तो हमारे साथ में भी 2 स्टूडेंट्स हैं, सना और सादिया, दोनों सिस्टर्स हैं और दोनों का सिलेक्शन रीनीट में हो रहा है। तो एक बार दोनों से बात करेंगे उनको कैसा लग रहा है और हमारी ही की ऑफलाइन स्टूडेंट रही हैं ये। अ, क्या इनका सीक्रेट रहा तैयारी का? तो एक बार पहले सादिया से बात कर लेते हैं। सादिया, हाउ इज़ यू फीलिंग एंड व्हाट वाज़ योर सीक्रेट ऑफ द प्रिपरेशन? सर अभी तो अच्छा लग रहा है और मतलब एक ही है मैं दैट इज़ मल्टीपल टेस्ट और प्रैक्टिस। तो जैसे अपनी लास्ट टाइम ही बात हुई थी, 2 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन, तो पेरेंट्स ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ कही कि दोनों का एक साथ हो गया और रसूलपुरा गाँव में तो बहुत बड़ी बात है ना ये? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं रसूलपुरा के। तो मतलब हमारे परिवार में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना है हुँ। और हमारे समाज में स्पेशली लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों का तो और भी कम है। तो वो उनके लिए ऐसा है कि दैट हम दोनों बहनें हैं और फिर पूरे परिवार में सबसे पहले पूरे गाँव में वी आर द फर्स्ट डॉक्टर्स। तो जब आप लोग यहाँ कोचिंग करने आते होंगे तब भी लोग तो बहुत कुछ बोलते होंगे कि ये तैयारी कर रही हैं, ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ? सब बोलते थे बट मतलब पापा इतना वो नहीं करते हैं। हुँ, हुँ। मतलब पापा इतना नहीं बोलने देते, पापा का नेचर वैसा है तो नहीं बोल पाते इतना। तो नाउ दे वुड हैव बीन वेरी वेरी अ, यू नो हैप्पी कि और बहुत मतलब पूरे गाँव के लिए कहीं न कहीं एक प्राउड की बात है और स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए। सना, व्हाट यू वुड लाइक टू से ओवर हियर? सर मतलब एरर एनालिसिस करना और पीवाईक्यू प्रैक्टिस अच्छे से करना। सबसे पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सना ने पहले ही बता दिया था कि क्या करना है उसके लिए, पीवाईक्यूज़ करने हैं, एनालिसिस करना है। पहले भी आपने इनके इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ देख लिए होंगे, बट इनका कंबाइंड फॉर्मेट में है। तो जैसे सना कई बार ऐसा होता है ना कि तैयारी करते-करते एक ऐसा फ़ेज़ आता है कि यार अब तैयारी करने का मन नहीं करता, है ना? मतलब क्या पढ़ने का मन नहीं करता, कभी-कभी ऐसा होता है। उस वक़्त आप क्या करते थे उस वक़्त? सर कुछ नहीं, बस अपने आप को देखना कि लाइक मैं इतना कर रही हूँ तो और भी आगे जा सकती हूँ। अगर मैं अभी नहीं करूँगी ना तो मतलब बात की फ्यूचर का तो मतलब सोचना ही नहीं है, फिर तो क्या ही होगा। तो उसमें फिर आप वापस मोटिवेट होके वापस पढ़ना शुरू करते थे? मतलब क्या सोचते थे कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब क्या, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। अगर अभी नहीं करूँगी ना तो फिर बाद में तो मतलब बाद में और ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा और बाद बाद में और ज़्यादा स्ट्रेस झेलनी पड़ेगी। हम्म। अगर मेरा ड्रॉप ईयर में होगा तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस झेलनी पड़ेगी, 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके साथ टेस्टिंग, तो मतलब इतना सारा नहीं हो सकता। बट 11th-12th में अगर मतलब 11th-12th को अच्छे से करके फिर सेलेक्ट हो जाऊँ तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो जैसे मैं ड्रॉपर हूँ, मेरे 2 साल ड्रॉप रहे, सादिया ने भी ड्रॉप किया, तो आपने अपनी दीदी के एक्सपीरियंस को देखा होगा। सादिया भी थोड़े से मार्क्स से रही थी 12th के साथ में। सादिया, क्या आप कहती हो, मतलब 11 12 के साथ में तैयारी करना आसान है कि ड्रॉप लेके? फिर ड्रॉप में ज़्यादा टफ होता है। 11th-12th में प्रेशर नहीं होता है, एक्सपेक्टेशंस कम होती है, तो वहाँ पे हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ड्रॉप ईयर के अंदर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तब आपको क्या बोल रहे थे आपके घर वाले? और सर पापा तो हमेशा से सपोर्टिव थे, तो मतलब पापा हमेशा ही वो लास्ट टाइम भी मुझे ये वो मतलब मैनेजमेंट से सीट लेने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं मेरे लिए, तो इतना पापा तो नहीं करते मुझे। बाकी सब तो आपने मुझे भी एक बहुत फनी इंसिडेंट जो है बताया था, जो जो सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही थी, है ना? कि जब एग्ज़ाम का दिन था और जब उन्होंने बाकी आपके पापा ने बाकी लोगों के एक्सप्रेशंस देखे, तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गए थे। क्या 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 था वो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ हाँ, कभी कभी। मैं उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं कई बार ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, हाँ तो हाँ उनको लगा कि शायद वो डर गई होगी पेपर में, हाँ हाँ तो हमारा अंदर बहुत जाकर के हाँ, सीयू में काफी अंदर जाके आता है। तो मैं जब सेंटर के बाहर खड़ी आई थी तो किसी के पेरेंट्स नहीं थे, बस पापा खड़े थे। तो मैंने पापा बोला कि पापा डैडी क्यों नहीं खड़ा हो? हाँ। तो पापा बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम देख पाए हो तो सही तो है। अरे ज्ञान खड़ा हो, मतलब अब आप पापा यहाँ कैसे आ गए? यहाँ पर पेरेंट्स कोई भी नहीं है, यहाँ पर सब स्टूडेंट्स ही हैं। तो पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। आपने वो एक एमपी वाला इंसिडेंट भी देखा होगा जब एक बच्ची को एंट्री नहीं मिली और उसके फादर ने अपने हेड से उस गेट को तोड़ने की कोशिश करी। तो पेरेंट्स गिव देयर एवरीथिंग फॉर देम, और इसलिए हम लोग ये बार बार कहते हैं कि आ, धूप में बाप तपता है, चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर किसी घर में कोई औलाद पलती है। सना, कभी कभार ऐसा हुआ कि टेस्ट में आपके बहुत कम मार्क्स है और आपको लगा कि यार अब तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए?
नहीं सर, मतलब शुरू के जो 12th के टेस्ट होते थे ना, उसमें मतलब बहुत कम हो जाता था स्कोर, क्योंकि बायो और फिजिक्स मतलब टफ आती थी उस वक्त। बट टेस्ट का स्कोर करके, एनालिसिस करके, फिर मतलब यहाँ से देखना कि अगर 10 सवाल ये गलत हुए तो अगली बार मतलब 60 नंबर यहाँ से बढ़ सकते हैं अगले टेस्ट में, तो उससे स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने डेडिकेटेडली एरर कॉपी आप दोनों में से किसने बनाई थी? हाँ, मतलब ये जो रिवेंज के तो मतलब बना रखी है। धुरंधर द रिवेंज टेस्ट सीरीज की बनाई थी, तो उसमें वो कॉपी का पूरी पूरी भर गई थी या फिर एक दो पेज भर के फ्री हो गए? पूरी तो नहीं भरी थी, मतलब सारे टेस्ट की बना रखी है, बट पेजेस नहीं पता है। तो भाई जैसा कि आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं या जो यूट्यूब पर बातें करते हैं, उनके कोई बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, तो भाई ये मेरे स्टूडेंट है जिन दोनों का सिलेक्शन हो रहा है। दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों की एक्सपेक्टेड स्कोर 600 से ज़्यादा है रीनीट में, जहाँ एग्ज़ाम टफ रहा है। और मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने का प्रयास करें पढ़ने के लिए, जो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम के एक्सपर्ट हैं, इस परीक्षा के बारे में जानते हैं, खुद ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। आज हमारे पास में अजमेर में और जयपुर में 22 से ज़्यादा स्टेट से बच्चा ऑफलाइन पढ़ने आता है, और वो इसी दम पे आता है कि उनकी बहुत सारी टेस्टिंग की जाएगी, बहुत सारे टेस्ट वो देंगे और सिंसियरिटी के साथ में तैयारी करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, टेस्टिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सना, जो 2027 के एस्पिरेंट होंगे उनको आपकी तरफ से कोई इनपुट आप देना चाहें? कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो 11th 12th में, और 11th को अच्छे वो लोग तो ड्रॉप करेंगे, शायद उनको सादिया ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएगी। सादिया? फिर मतलब यही कि मेरी जो मिस्टेक थी कि पास्ट को ज़्यादा नहीं सोचना है। आप पास्ट को सोचती थी बहुत ज़्यादा? हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पास्ट में चली जाती थी, बहुत ज़्यादा पीछे की चीज़ें सोचने लग जाती थी, तो वो नहीं करना है, बस प्रेज़ेंट में ज़्यादा रहना है। हाँ, क्योंकि प्रेजेंट, भाई प्रेजेंट में आप सोच के कई बार लोग फ्यूचर में चले जाते हैं, कुछ लोग पास्ट में चले जाते हैं। उन दोनों से ना फ्यूचर का कुछ बिगड़ता है ना पास्ट का कुछ बिगड़ता है, क्योंकि आप फ्यूचर भी चेंज नहीं कर सकते और पास्ट भी चेंज नहीं कर सकते, खराब आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ड्रॉपर वाला बच्चा होता है उसकी लाइफ में रिग्रेट्स बहुत होते हैं कि यार मैंने पहले गलत किया था, पहले गलत किया था, तो वो शायद कहीं अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, और आप अच्छा करें लाइफ में। क्या आप बनना चाहेंगे आगे जाके? सर्जन। सर्जन? दुर्जन? फिर वही या तो मतलब या तो उसी में जाना है, कार्डियोलॉजी में या फिर न्यूरो सर्जरी में। चलिए, न्यूरो सर्जरी या कार्डियो सर्जरी, सर्जरी सर्जरी एंड सर्जरी, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ